और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उज्जैन की करेंगे, जहां मतगणना से पहले महाकाल की शरण में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल के आगे साष्टांग किया है, तो गर्भगृह में पूजा अर्चना भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई। नंदी हॉल में साष्टांग दंडवत हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो बता दें आपको कि समय समय पर वैसे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की शिव भक्ति देखने को मिली है, लेकिन देखिए चुनाव हुए उसके पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा पूजन की थी, महाकाल के भी दर्शन किए थे। और एक बार फिर से काउंटिंग से पहले, नतीजों से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए महाकाल की शरण में पहुंचे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर साष्टांग दंडवत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ में मौजूद रही। बता दें कि इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की खुशहाली की कामना की, सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बने इसका दावा भी किया। इसके साथ ही आशीर्वाद भी महाकाल से मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान की शिव भक्ति देखने को मिलती है। ये पहला मौका नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि नतीजों से पहले जरूर सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल की दर पर पहुंची, पूजा अर्चना की और मध्य प्रदेश की खुशहाली की, साथ ही बीजेपी की सरकार बने इसका आशीर्वाद भी मांगा है। उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो, और उनका आशीर्वाद ऐसा मिले कि सबका कल्याण लगातार जारी रहे, कि भारतीय जनता पार्टी भारत के वैभव गौरव को आगे बढ़ाने के लिए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता सभी राज्यों में मिलेगी। और 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर केंद्र सरकार बनेगी। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता रहेगा। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जनता का आशीर्वाद किसको मिला है, इसका फैसला, इसके नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उसके पहले महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, शाश्वत दंडवत हुए हैं और जरूर ये इम्तिहान की घड़ी तो है और महाकाल का आशीर्वाद लेने इसलिए पहुंचे सीएम शिवराज। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इसको समझ लें कि साष्टांग दंडवत का अर्थ भारतीय सनातन परंपरा में क्या महत्व है इसका और क्या अर्थ है। साष्टांग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पूरे समूचे शरीर के साथ दंडवत प्रणाम करने की एक प्रणाली जो है वो होती है साष्टांग दंडवत, यानी पूरे शरीर। और उसमें शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो सनातन परंपरा में हमारे 2 हिस्से माने गए हैं वो है मस्तिष्क और हृदय, यानी वो भाव जो चिंतन और विचार को रेखांकित करता है और दूसरा भाव जो मन के भावों को रेखांकित करता है, मस्तिष्क और हृदय। तो इन दोनों के साथ शरीर का एक एक अंग इस दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया में शामिल रहता है। आपका मस्तक झुका होता है, हाथ, पैर, छाती, सारी प्रक्रिया में ये दंडवत प्रणाम। इसलिए भारतीय सनातन परंपरा में, शास्त्रों में कहा गया है कि जो षोडशोपचार की प्रक्रिया है भारत में, उसमें दंडवत प्रणाम सर्वश्रेष्ठ है, साष्टांग दंडवत प्रणाम सर्वश्रेष्ठ है और एक यज्ञ के बराबर पुण्य होता है, ऐसा माना गया है। और ये भी माना जाता है कि साष्टांग दंडवत करते हुए व्यक्ति अपने सारे मन के भावों को छोड़ देता है और प्रभु से उनके शरणागत होके कहता है ईश्वर के समक्ष कि प्रभु अब आप ही हैं, जो आप ही को देखना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी चीजें हैं, जिन चीजों की बातें हैं या मन और भाव है मेरे मन में, उनको उन पर विचार आप ही को करना है। मैं यहाँ कोई भाव लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो समर्पित हूँ आपके प्रति। तो ये कुछ उसी भाव का दंडवत है। शिवराज जी सनातन परंपरा और भारतीय दार्शनिक परंपरा के गंभीर विद्यार्थी रहे हैं, तो जिस तरह से उन्होंने शिव जी को समर्पित किया है, नाम भी उनका शिवराज है और शिव से अभिन्न और अनन्य उपासक के तौर पर भी उनका संबंध है। तो ये जो साष्टांग दंडवत है, ये बताता है कि शिवराज जी सारी अपेक्षाएं, सारे भाव को किनारे करके वहां पहुंचे हैं। और ये भाव ये भी बताता है कि उन्होंने ये भी व्यक्त किया है कि मैंने अपना कर्म जितना मेरे भीतर सामर्थ्य था मैंने कर दिया प्रभु, अब निर्णय आप पर है, जनता पर है और मैं अब इस अपेक्षा से मुक्त होकर सिर्फ आपके आशीर्वाद का
और अपने जीवन के आगे के भाव में शुभता हो, इसका आकांक्षी हूँ। बिल्कुल, बिना कुछ अपेक्षा किए सब कुछ छोड़कर शिव भक्ति में लीन नजर आए और सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रूप आप देख सकते हैं जब वो पहुंचे महाकाल की शरण में और शाश्वत दंडवत हुए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।